यूक्रेन वॉर में फिर से बड़ी एटमी धमकी सामने आई। जी हां, रूसी डिफेंस मिनिस्टर ने एटमी टकराव की चेतावनी दे दी। शोइगु ने कहा चंद कदम ही दूर है एटमी टकराव। तो दो तरह की बातें देखिए सामने आ रही हैं। कहीं मुंह में राम बगल में छुरी जैसी स्थिति तो नहीं है। रूस की और तरफ से जो बयानात दिए जा रहे हैं उसका दायरा बिल्कुल अलग नजर आ रहा है, और सर्गेई शोइगु रूस के डिफेंस मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल अलग नजर आ रही है, वो तनाव बढ़ाने वाली नजर आ रही है। आखिर ये माजरा क्या है, तफसील से आपको समझाएंगे रवि। बिल्कुल समीर, एक तरफ तो पीस की बात हो रही है, एक तरफ तो युद्ध को खत्म करने के लिए फॉर्मूलाज की बात हो रही है, उसके लिए 12 सूत्रीय एक प्लान भी दिखाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या चल रहा है, सवाल यही उठाइए, देखते हैं कि रशियन रक्षा मंत्री ने कहा क्या है। तो रूस के रक्षा मंत्री का ये एक्सप्लोसिव बयान है। रूस और पश्चिम में एटमी टकराव की आशंका बढ़ गई है। वो साफ तौर पे इसको यहां पर दिखाते हुए, कहते हुए, उसको मेंशन करते हुए, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एटमी टकराव में बस कुछ कदम की दूरी बची है, शोइगु का कहना है साफ तौर पे। और ब्रिटेन से यूरेनियम वाले गोला बारूद की सप्लाई पर शोइगु का यह जवाब था। वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर से कुछ ही स्टेप्स पीछे हैं। पुतिन जिनपिंग ने एटमी वॉर टालने की बात कही, जबकि शोइगु ने एटमी वॉर तय बता दिया। यानी कि दोनों दो ऑपोजिट बातें करते नजर आ रहे हैं। तो बड़े सवाल यहां पर क्या उठते हैं उस पर भी नजर डालना होगा। क्या एटमी टकराव पर पुतिन जिनपिंग ने सिर्फ दिखावा किया है? क्या यह सिर्फ और सिर्फ दुनिया को भ्रम में डालने की बात है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या सामने वाले पर ठीकरा फोड़कर दोनों पक्ष एटमी विकल्प खुला रखना चाहते हैं? इस ऑप्शन को लगातार एक तरीके से ओपन रखा गया है और उसके लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। हमारे साथ रविंद्र सचदेव सर है। रविंद्र सर, इस पूरे कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? एक तरफ 12 पॉइंट पीस प्लान, दूसरी तरफ कभी भी मार देंगे न्यूक्लियर बम। एक तरह से दोनों चीजें जुड़ी हुई है भैया। वो 12 पॉइंट पीस प्लान या शांति की टेंशन को कम करने की बात क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये खतरे हैं। तो ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक साथ कोएग्जिस्ट कर रही हैं। इस वॉर में खतरे हैं, डेंजर है, कुछ ही कदम है, मिसकैलकुलेशन हो जाए या रशिया इतना पीछे पुशबैक हो जाए कि उसे लगे तो अब तो मेरा अस्तित्व खत्म है, मेरे को इस्तेमाल करना है, या पुतिन को लगे अपनी पर्सनल रीजंस के कारण, क्योंकि पुतिन के खिलाफ देश के अंदर तख्ता पलट भी हो सकता है, कुछ पता नहीं इस समय क्या हो सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए जो 12 पॉइंट पीस प्रोग्राम है चाइना का, अब अमेरिका कहती है ये तो गलत है, ये तो बायस्ड है रशिया की तरफ जी। पर अमेरिका जो अपना प्लान देता है वो रशिया कहता है भैया ये तो बायस्ड है, ये तो आप यूक्रेन के फेवर में बना रहे हो, राइट? तो दोनों तरफ यानी रविंदर सर ये तो क्लियर है कि कोई किसी की बात या कोई किसी का फॉर्मूला मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सभी को लगता है कि वो अपने फेवर में तैयार किया गया है। अब ऐसे में हालात सुधरेंगे कैसे, क्योंकि हालात तो और ज्यादा खराब हो रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।